गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू माय डियर्स। प्यारे बच्चों, आज हम आप लोगों को जीव विज्ञान का टॉपिक रिप्रोडक्शन में वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन चर्चा हो चुकी है और आज हम आप लोगों को जीवों में अलैंगिक जनन की चर्चा करेंगे। तो अलैंगिक जनन है क्या? जैसा कि आपको हम बता चुके हैं, जनन की 3 विधियां हैं प्रायः, वेजिटेटिव, एसेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो जीवों में जो अलैंगिक जनन की बात है, यह प्रायः बहुत सरल प्रकार का जनन है। इस जनन की प्रक्रिया में कोई भी व्यक्तिगत पौधा जब परिपक्व अवस्था में या वृद्धि विकास कर लेता है तो इस पौधे से जो है नए संतान पौधे का जन्म होता है और इस पौधों की संरचना में अपने मातृ पौधे से संतान पौधे में कोई विशेष अंतर नहीं होता। इनके आनुवांशिक पदार्थ व आनुवांशिक लक्षण समान होते, अर्थात ये अपने ही जैसी हूबहू प्रतिलिपियों के रूप में नए पौधे का जन्म देते। तो इस प्रकार के जनन को अलैंगिक जनन कहा जाता है और ऐसी जनन की प्रक्रिया प्रायः निम्न कोटि के सदस्यों में या फिर जो होती है बहुकोशिकी प्राणी जैसे बहुकोशिकी जंतु हैं, इनमें जो सरल टाइप के जीव है, सिंपल एनिमल्स होते हैं, सरल पादप होते हैं, इन सब में अलैंगिक जनन की प्रक्रियाएं पाई जाती हैं। और ये जनन की प्रक्रिया जो है कई विधियों द्वारा संपन्न होती है। जैसा कि इसमें ये आपके सामने दिखाई दे रहा है कि फर्स्ट नंबर जो होता है बहुविभाजन या द्विविभाजन, इसे बाइनरी फिजन या मल्टीप्लिकेशन या मल्टीप्ली फिजन कहते हैं। बहुविभाजन का मतलब होता है कि बहु माने बार बार, विभाजन का मतलब है कि 2 या 2 से अधिक भागों में टूटना। अर्थात एक जीव का शरीर है और ये जीव शरीर जो होता है कई खंडों में बार बार विभाजित होता रहता है, जिससे इनकी संख्या निरंतर बढ़ती रहती है। और दूसरा क्या है, बीजाणु जनन। कुछ इसमें ऐसी भी प्रक्रियाएं होती हैं कि इनमें बीजाणुओं का फॉर्मेशन होता है, बीजाणुओं का निर्माण होता है और ये बीजाणु अनुकूल परिस्थितियों में, अनुकूल फेवरेबल कंडीशन में जर्मिनेट होते हैं, अंकुरित होते हैं और अंकुरित होकर के नए जीव का निर्माण या नए पौधे या नए जंतु का फॉर्मेशन कर लेते हैं। तीसरी बात आती है बाई बडिंग होता है, मुकुलन। मुकुलन भी जनन की एक ऐसी सामान्य सी सरल सी विधि होती है और इस विधि में भी कोई भी पादप है या जंतु है, इसके शरीर पर कुछ कायिक भाग होते हैं और इन कायिक भागों पर ऐसी संरचनाएं बड जैसे कलिका जैसी रचनाएं बनती हैं और ये वृद्धि विकास करके अपनी मातृ कोशिका से, अपनी मातृ सेल से, अपने मातृ पौधे से अलग होकर के स्वतंत्र रूप में नए पौधे का जन्म देते हैं। तो ऐसे जनन की प्रक्रिया को बाई बडिंग कहा जाता है। जैसे ईस्ट है, ईस्ट में प्रायः जो होता है बाई बडिंग यानी मुकुलन के द्वारा जनन ही पाया जाता है। अब ईस्ट कोशिका है ये और इस ईस्ट कोशिका में यही से छोटे छोटे ऐसे क्या होते हैं, उभार निकले
और इसी से ये क्या होते हैं, यहाँ से डिवाइड हो जाएंगे, इधर एक नया और एक इधर ईस्ट का पौधा तैयार हो जाता है। तो कहने का मतलब ये क्या है, एक सामान्य सी विधि है, यानी बाई बडिंग। इसके बाद आता है बेटा कलिका निर्माण द्वारा। इसमें भी क्या होती हैं, कायिक कलिकाओं का निर्माण होता है और इन कायिक कलिकाओं की द्वारा ही नए पौधे का जन्म होता है। और ये कायिक भाग होते हैं, इन कायिक भागों से क्या होता है, अनुकूल परिस्थितियाँ आती हैं, अनुकूल परिस्थितियों में क्या होते हैं, कलिकाएं बनती हैं और कलिकाओं के बनने से जो होता है ये पूर्ण विकसित होकर के नए पौधे का जन्म देते हैं। तो ये है बाई बड फॉर्मेशन। और लास्ट नंबर आता है पुनरुद्ध भवन या खंडी भवन। पुनरुद्ध भवन का मतलब है कि पुनः निर्माण। पुनरुद्ध का मतलब पुनः, भवन का मतलब होता है निर्माण से। तो यानी कि कुछ ऐसे भी जंतु हैं या जीव हैं कि इनके कुछ ऐसे भाग होते हैं, शरीर के अंग हैं जो कट जाते हैं और कटने पर पुनः क्या होते हैं, इनका निर्माण हो जाता है। जैसा कि आपको मैं एक जंतु में बता रहा हूँ कि जैसे आप छिपकली देखे होंगे, लिजार्ड होता है, हेमिडिप्टाइल्स होता है, इसकी क्या है, यानी कि अगर पूँछ जो होती है कट जाती है तो इसकी उस स्थान से नई पूँछ बन जाती। तो ये प्रक्रिया क्या है, पुनरुद्ध भवन है। लेकिन कहिए कि उसका और अंग कोई कट जाए, हाथ पांव कट जाए तो उनका पुनः निर्माण नहीं होता है। तो इसके कुछ भागों में ही ये प्रक्रिया पाई जाती है पुनरुद्ध भवन की। खंडी भवन का मतलब होता है कि अभी हम पहले ही बता चुके हैं कि इसमें क्या होते हैं, कोई भी ऊतक है, कोशिका है, कोई भी पादप भाग है या कोई भी जंतु का भाग है, इससे क्या होता है, ये 2-3 खंडों में इनके पार्ट जो विभाजित होते हैं और ये खंडों से ही क्या होता है, नया जीव तैयार हो जाता है। जैसे आपको मैं बता रहा हूँ, अमीबा है, अमीबा प्रोटियस है। इस अमीबा का शरीर जो होता है अनुकूल परिस्थितियों में यानी कि 2 खंडों में बढ़ गया और दोनों खंडों क्या करते हैं, अपना नया स्वतंत्र अमीबा का फॉर्मेशन कर लेते हैं, निर्माण कर लेते हैं। तो ये भी क्या होता है, बाई ये कहिए फ्रेगमेंटेशंस या फिर कह सकते हैं मल्टीप्लिफिजन हो सकता है। तो कहने का मतलब ये खंडन यानी खंड में खंड से क्या होता है, बटे हुए भागों से ही नए जीव का फॉर्मेशन निर्माण हो जाता है। ये कुल मिलाकर के 5 ऐसी ही मेथड्स हैं, विधियां हैं अलैंगिक जनन की, और इससे आप लोग अच्छे से समझ लीजिए। फिर नेक्स्ट वीडियो में जो है इनका डिटेल करेंगे, फिर जो है लैंगिक जनन की बात की चर्चा करेंगे। धन्यवाद।